In this video, we are going to discuss exercise 1.2 of chapter first. So, first question of this exercise is show that the function f such that r star into r star defined by fx equal 1 upon x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक फंक्शन f है r स्टार r में, तो r स्टार क्या है हमारा नॉन जीरो रियल नंबर्स मीन्स वो रियल नंबर्स जिसमें जीरो नहीं है. ठीक है, तो कैसे डिफाइन है वो एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स. ठीक है, और हमको इसका क्या प्रूफ करना है कि ये 1 1 एंड ऑन 2 है. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन क्या हमारा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार. जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन की क्या है कि अगर हम इसी फंक्शन में जो डोमेन है आर स्टार इसको रिप्लेस कर दें किससे नेचुरल नंबर के सेट से, तो क्या ये फिर भी ये 1 1 ऑन 2 हो सकता है या नहीं, तो वो हम चेक करेंगे. तो चलो पहले इसको करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन. अब हमें क्या दिया गया है, वी हैव फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट आर स्टार इंटू आर स्टार. आर स्टार क्या हमारे यहाँ पे सेट ऑफ नन जीरो रियल नंबर्स. ठीक है, ये सेट किसका है नॉन जीरो. एंड जो f है हमारा वो कैसे डिफाइंड है 1 अपॉन x. ठीक, ये ऐसे डिफाइंड. तो हमने इसको क्या प्रूफ करना 1 1 प्रूफ करना. तो ठीक है, 1 1 के लिए हमने क्या करना होता है ऐसे 1 1. ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम कि दो एलिमेंट्स लेते हैं. ठीक है ना, दो एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि हम जो डोमेन है उसके हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं ऑर्बिट्रेरी. ठीक है, तो देखते हैं लेट x1, x2 आर स्टार. ये किसके एलिमेंट्स होने चाहिए भाई डोमेन. ठीक, तो क्या होगा यहां से अगर हमें fx1 इक्वल fx2 पुट करने पर अगर हमें ये क्या दे देता है x1 इक्वल टू x2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर दो ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x1 इक्वल 1 अपॉन x2. ठीक है, तो ये कब हो सकता है, ये जब भी हो सकता है जब आपका x1 इक्वल टू x2 होगा. ठीक है, ठीक, ओके, तो ये हो जाएगा आपका x1 इक्वल x2. तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1. और वैसे भी देखो आप ये जो रियल नंबर होते हैं उसमें सभी के सभी नंबर मौजूद होते हैं आपके. ठीक है, पॉइंट, रेशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर्स होते हैं नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर, सभी के सभी. तो ये जो होगा आपका 1 1 होगा. ठीक है ना, कैसे होगा देखो कोई ना कोई तो इमेजेस आपकी बनेगी तब, और डिफरेंट ही बनेगी. ठीक, अब हमको क्या प्रूव करना है इसको ऑन टू. तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं thus r star into r star is 1 1. ओके, अब हमने इसको प्रूफ करना है क्या ऑन टू. तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एलिमेंट्स लेते हैं ऑर्बिट्रेरी y. ठीक है ना, तो हम लेंगे यहाँ से y बिलोंग्स टू आर स्टार मीन्स कोडोमेन का रहेगा वो. कोडोमेन में क्या रहेगा हमारा ठीक है, ये एलिमेंट्स हमने लिया है कोडोमेन का. ओके, तो अब हमने क्या करना है इसको तो क्या करना होगा
तो हम लेंगे यहाँ से एफ एक्स इक्वल वाई, इम्प्लाइज दैट y इक्वल 1/x, ठीक, इम्प्लाइज दैट अब क्या हो जाएगा, ये x इक्वल हो जाएगा आपका ये 1/y। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके कोडोमेन में उनकी कोई ना कोई इमेजेस डोमेन में मौजूद है, ठीक है ना। तो ये किस में बिलोंग करेगा आपका, ये बिलोंग करेगा आपका आर स्टार में, और वो क्या होगा आपका डोमेन, ठीक है, ये डोमेन में होगा आपका। तो डोमेन में वो एलिमेंट जरूर होगा जिसकी कोई ना कोई इमेज जरूर होगी, किसमें, डोमेन में, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया फंक्शन इस केस में ऑन टू। दस आर स्टार इंटू आर स्टार इज ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑन टू भी हो गया एंड 1/1 भी हो गया। अब हमने इसको क्या शो करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसका, कि अगर हम जो इसका बी पार्ट है वो क्या है, अगर जो हमारा ये है डोमेन उसको हम एन रख दें और कोडोमेन को हम एज इट इज ऐसे ही रखें, ठीक है। तो फिर हमने बताना है कि ये 1/1 होगा या नहीं। ओके, तो देखते हैं। अब देखो 1/1 होगा या नहीं देखते हैं अभी। तो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या रहेगा यहाँ से, वो तो वही रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पे डोमेन चेंज होगी है, कोडोमेन वही है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब हमने फिर इसको चेक करना है, ठीक है ना। 1/1 का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इंजेक्टिव, या ठीक है, इंजेक्टिव ही होता है। तो पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं हम, मीन्स 1/1 आपको पता है क्या होता है, इंजेक्टिव। ओके, तो देखो क्या हुआ, हम फिर करना है हमने लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, ये n के सम एलिमेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं, देन क्या होगा आपका f(x1) इक्वल f(x2), तो ये हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल x2, ठीक है। देखो कैसे मिल जाएगा। अब देखो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और जो हमारे रियल नंबर होते हैं उसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और बाकी अदर नंबर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1/1 हो गया। मीन्स अगर सपोज करो मैं यहाँ से ये लेता हूँ, एक ये लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और आपका एंड अदर लेते हैं यहाँ से ये, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का होगा, और ये हमारा आर स्टार होगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें सारे के सारे नंबर होंगे आपके, 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 एंड सो 1.3, सारे के सारे नंबर्स होंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ये है। देखो 1 की इमेज क्या होनी चाहिए, 1/2, मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ से 1/x, मीन्स जो हम x रखने वाले हैं वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो मीन्स अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1/1 ही आएगा, तो वो तो 1 ही होता है। मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा। 3 रखता हूँ तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 4 रखता हूँ तो 1/4 हो जाएगा, और 5 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी ऐसी कोई ना कोई इमेज इनकी यहाँ से बनती ही रहेगी। तो यहाँ से देखो सभी की अलग अलग इमेजेस बननी है। तो ये क्या हो गया आपका f जो होगा आपका वो क्या होगा यहाँ से 1/1, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से f इज 1/1। अब ऑन टू चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑन टू के लिए ऑन टू में क्या होना चाहिए भाई, लेट y v any, हम एक कोई भी ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट ऑफ आर स्टार, ठीक है, आर स्टार में से। देन अब क्या होगा, क्या आपका y बिलोंग करेगा इसमें, y तो बिलोंग करेगा आपका आर स्टार में, ठीक है ना। आर स्टार में y तो बिलोंग कर जाएगा, बट देखो क्या होगा,
अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल वाई। तो क्या आपका y इक्वल 1/x बिलोंग करेगा आपका, ये तो बिल्कुल बिलोंग करेगा आपका कोडोमेन में, लेकिन x इक्वल 1/y क्या ये बिलोंग करेगा इसमें, बताओ। अगर मैं यहाँ पे आपका सपोज करो 1 ही लेता हूँ तो 1 का आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बाकी जो एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मीन्स माइनस और भी माइनस हैं, ठीक है, पॉइंट वाले रेशनल नंबर और जितने भी नंबर्स हैं उनकी क्या इमेज यहाँ बन पा रही है या नहीं बन पा रही ना, ठीक है ना, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। किसमें, आपका नेचुरल नंबर के सेट में। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू कितना लेता हूँ 2, तो 2 यहाँ पे रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ f2, ठीक, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ y इक्वल टू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ पे रखना है y, चलो y की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/2। क्या 1/2 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब इसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस आपकी डोमेन में नहीं बन रही है, ठीक है ना, इसमें नहीं हो, क्योंकि इसमें देखो आप 1 2 3 हैं, इसमें पॉइंट वाली कोई चीज़ ही नहीं है, तो यहाँ से कहाँ से हो जाएगा ये, तो इसीलिए ये आपका ऑन टू नहीं होगा। तो हम कहेंगे Fn इंटू आर इज नॉट ऑन टू। ओके, तो ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं हमें उनमें बताना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी क्या होता है आपका 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी क्या होता है आपका ऑन 2। तो हमने इसमें चेक करना है। ओके, तो लेट्स चेक। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे अब। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो वी हैव क्या दे रखा है हमें, देखो एफ एन इंटू एन, ठीक है, और क्या दे रखा है, और हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमने इसमें चेक करना है क्या ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक। क्या हमने सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पे, सर्जेक्टिविटी या इंजेक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने इंजेक्टिविटी चेक करना है, ठीक है। इंजेक्टिविटी चेक करते हैं हम। तो हमने करना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। कौन सा n होगा ये हमारा, ये वाला डोमेन वाला, ठीक है ना, डोमेन का होगा। सो एफ x1 इक्वल एफ x2, अगर हमें ये रखने पर अगर हमें क्या मिल जाए यहाँ से x1 इक्वल टू x2, ठीक है, तो हम कह देंगे ये क्या होगा 1 1। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर यहाँ से x1 इक्वल x2। ओके, अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो अब हमने एक डोमेन लेना है यहाँ से, ये रहा हमारा, और एक कोडोमेन लेना है, ठीक है। तो इसमें लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इधर भी हम सेम नंबर रखते हैं 3, ये नीचे तक और भी हैं 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो फंक्शन है वो क्या हमारा एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, मीन्स स्क्वायर। ये एफ क्या कर देता है, इसको यहाँ से स्क्वायर कर देता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा n होगा, ये भी हमारा n होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो इसकी भी इमेज डिस्टिंक्ट हो गई। यहाँ से 2 का क्या होगा 4 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा यहाँ से ये 9, ठीक, और बाकी ये रह गया। तो देखो सबकी इमेजेस डिस्टिंक्ट हो रही है यहाँ से, मतलब डिस्टिंक्ट इमेजेस रख रहे हैं कोडोमेन में, डोमेन के एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे एफ
n into a function f from n into n is 1 1 या इंजेक्टिव। ओके, अब हमने करना है इसमें चेक, क्या चेक करना है हमने? यस, सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं यहाँ से। सर्जेक्टिविटी क्या होता है हमारा, क्या होता है? यस, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने क्या करना होता है, देखो, तो हमने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। देखो, अब आप यहाँ से खुद देखो, ये जो एलिमेंट्स है इसमें कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए? देखो 2 भी रह गया, 3, तो 2 और 3 की प्री इमेजेस इसमें नहीं बननी है, सिर्फ 1 की बन रही है, 9 की बन रही है और 4 की, बाकी इनकी नहीं बन रही है। ओके, सो हम क्या कहेंगे, द फंक्शन f फ्रॉम n इंटू n इज नॉट ऑन टू। सो अभी हम इसको प्रूव करते हैं भाई डेफिनेशन। तो देखो क्या होगा, ये लेट y बिलोंग्स टू n, किसमें? कोडोमेन, ठीक है ना? क्या हो, किसका एलिमेंट है ये? कोडोमेन का, ठीक है ना? कोडोमेन का है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ से, सो लेट्स चेक, fx इक्वल y लेना है, ठीक है? तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर, और इम्प्लाइज दैट x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट बाई। अब खुद देखो, तो ये क्या बिलोंग करेगा आपका n में, डोमेन में, बोलो कर जाएगा क्या? ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें तो 1 2 3 होती है, रूट की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अगर रूट की होगी तो किसकी होगी, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मीन्स आपकी 4 की हो सकती है, 9 की हो सकती है, 1 की हो सकती है, 16। सो एंड वाई रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या है, ये तो रह जाएंगे, मीन्स 3 भी रह जाएगा, 2 भी रह जाएगा, 5 6 एंड सो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स रह जाएंगे जिनकी इमेजेस इसमें नहीं, प्री इमेजेस नहीं बन पाएंगी। सो ये इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा। ओके, सो f from n into n is not on to। ओके, तो ये on to नहीं होगा आपका, ठीक है? सो ये आपका हो गया, ये पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। f from z into z given by fx इक्वल x स्क्वायर, ठीक है? सो लेट्स चेक, क्या हमारे पास गिवन फंक्शन z इंटू जेड से है ये, एंड एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है हमें, क्या बोलो, यस, एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर है ये। अब हम इसको चेक करते हैं 1 1 एंड ऑन टू। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, हम मैंने इसको सेकंड माना तो हम यहाँ से इसको ए ले लेते हैं। हमारा जो पार्ट होगा क्या होगा, ये हमारा इंजेक्टिविटी चेक करेंगे पहले हम। ओके, मीन्स 1 1। सो 1 1 चेक करते हैं इसमें। अब आप देखो, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उसमें प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, ठीक है, और निगेटिव भी। तो अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर फंक्शन है, तो चेक करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर मीन्स 1। अगर मैं यहाँ पे और रखता हूँ क्या, एंड 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये भी 1 मिलेगा। भाई इमेजेस देखो, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेजेस हो रही है, मीन्स अगर आप कहो कि -1 इक्वल आपका ये तो आ रहा है, -1 की इमेज और 1 की इमेज तो सेम आ रही, बट ये एलिमेंट सेम नहीं है, बट 1 नॉट इक्वल टू 1। सो जब हम क्या करते थे, हमारी कंडीशन ये होती थी ना, अगर हम fx1 सॉरी ये 1 है, fx1 इक्वल टू fx2 अगर हम पुट करते थे तो हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2, तो हमारा 1 1 होता था। लेकिन देखो यहाँ पे ये तो इक्वल मिल नहीं है, ये तो इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है? ये हो गया। तो ये अब क्या रहा, 1 1 तो हमारा रहा नहीं, तो हम कहेंगे
एफ जेड फ्रॉम जेड इज नॉट 1 1। ओके, तो ये 1 1 तो नहीं है। अब देखो 1 1 नहीं है ये, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। देखते हैं कैसे, तो हम इसे चेक करते हैं यहाँ से। बी पार्ट है इसका सर्जेक्टिविटी, ठीक है ना, सर्जेक्टिविटी को चेक करते हैं यहाँ से, मीन्स ऑन टू। तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा ऑन टू हमारा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेता हूँ, ये एक डोमेन लिया मैंने यहाँ से और एक को डोमेन लिया, ठीक है। इसके एलिमेंट्स के देखो, इसमें तो सभी होते हैं, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 और 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 सभी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होते हैं -2 -3, ओके, 0 1 2 3 4 ये सभी होते हैं। अगर मैं यहाँ से -1 की इमेजेस लेता हूँ, यहाँ से ये हमारा f है, फंक्शन है, क्या है कंडीशन इसकी कि स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है ना, ये भी z है ये भी। तो मैं यहाँ से 1 का करता हूँ तो मुझे यहाँ से +1 मिलता है, 2 का करता हूँ तो मुझे 4 मिलता है, अगर मैं 1 का करता हूँ तब भी मुझे 1 इमेजेस मिलती है, अगर मैं 2 का करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलता है यहाँ से 4, ठीक है ना। तो निगेटिव वैल्यूज़ तो यहाँ रह गई हैं सभी, ठीक है ना, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में वो तो सभी के सभी रह गए, इनकी तो इमेजेस बन नहीं रही हैं यहाँ पे। तो ये क्या ऑन टू होगा? नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, तो कहेंगे हम एफ जेड इंटू जेड नोट आर ऑन टू। क्यों नहीं है? सिंस all negative integers know any image in domain, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं आपके नेगेटिव उनकी कोई प्री इमेजेस ही नहीं है कोडोमेन में, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो ये तो रह गए ना, अब जो रह जाता है इसमें वो ऑन टू नहीं होता, ओके। तो ये ऐसे ऑन टू नहीं होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ से इसका, ओके। फोर्थ पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट, क्योंकि हमने सेकंड किया अभी, अब हम थर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? अ फंक्शन f फ्रॉम r इंटू आर गिवन बाई fx इक्वल x², ठीक है। अब जो ये फंक्शन है हमारा वो रियल नंबर्स के सेट पर है, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा थर्ड पार्ट, given that function from r into r, ठीक है, ये फंक्शन है हमें, एंड क्या है ये fx इक्वल x², ओके, x², ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, ठीक है। इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी को चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ से, इंजेक्टिविटी में हम क्या लेते हैं भाई, दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे ये x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ये किसका होगा? आपका डोमेन में होगा, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, implies that fx1 इक्वल fx2, अगर ये है तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ से, x1² इक्वल x2², ठीक है, ये मिलना चाहिए। बट यहाँ पर हमें क्या मिलेगा यहाँ से, x1 इक्वल प्लस माइनस x2। अब देखो पहले तो आप कहोगे कि भाई पहले जो था स्क्वायर हमने तो सिंपल ये था और फिर उसको x1 इक्वल टू x2 ले लिया था। तो उस केस में क्या था, वो नेचुरल नंबर्स थे, क्योंकि उसमें निगेटिव वैल्यूज नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू होती। तो उसमें सिर्फ हो सकता है, तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हो सकता है।
अब जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ओवरऑल सभी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे, अगर देखो रियल नंबर्स में से मैं कोई सपोज करो, अगर मैं ये नंबर उठा लेता हूँ यहाँ से f-1, तो इसकी इमेजेस क्या होगी यहाँ से, भाई -1 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1। अब वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ये भी इसका हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से 1। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, आपका -1 इक्वल f1 तो हो रहा है, बट -1 नॉट इक्वल 1, तो क्या ये रहा आपका 1 नहीं रहा ना। तो हम कहेंगे यहाँ से फंक्शन r फ्रॉम r इज नॉट 1 ओके, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने क्या इसमें प्रूफ करना है आपका ऑन टू, ठीक, तो हमने बी पार्ट ऑन टू प्रूफ करना है यहाँ से। तो ऑन टू मतलब क्या होता है हमारा सर्जेक्टिविटी, ओके, तो हमने सर्जेक्टिविटी का टेस्ट करना है यहाँ से। तो हम कहेंगे यहाँ से देखो, अब आप खुद एज्यूम करो कि ये हमारे कुछ सेट्स हैं, ओके, एक ये है सर्कल, इसमें कुछ मैं सेट लेता हूँ रियल नंबर्स, ठीक है। सो सपोज करो मैं लेता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इसमें भी कुछ सम एलिमेंट्स लेता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3, ओके, इसमें पॉइंट्स में भी होते हैं। अगर मैं इसका f निकालूँ तो f मेरा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, कि देखो 1 की इमेजेस क्या हो रही है, +1, और -1 की भी इमेज क्या आ रही है यहाँ से 1, तो ये सेम हो रहा है इंटीजर्स की, जो पहले इंटीजर्स में कहानी थी वही यहाँ हो रही है। तो क्या ये 1 रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे f इज नॉट ऑन टू सिंस all negative real numbers in codomain of f is no any pre-images in डोमेन। बस हमें एक कारण बताना होता है कि क्यों नहीं है। अब आप देख लो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होंगे नेगेटिव, जितने भी ओवरऑल नेगेटिव, वो उनकी इमेजेस प्री इमेजेस यहाँ नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। बाकी जितने यहाँ से ये रहेंगे डोमेन से तो सभी की इमेज बन जाएगी, लेकिन कोडोमेन वालों की प्री इमेजेस यहाँ नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका ऑन टू नहीं रहा, 1 भी नहीं रहा, ओके। तो हम कहेंगे f neither 1 nor on 2, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ से, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारा, a function f from z into z is given by cube of x, fx इक्वल टू क्या है यहाँ पे, सॉरी फोर्थ पार्ट, फ्रॉम नेचुरल नंबर है ये n इंटू n, गिवन बाई fx इक्वल क्यूब ऑफ x, ठीक है। तो ये x की क्यूब में है। अब देखो ये आपने खुद करना है, देखो 1 नेचुरल नंबर्स में है तो ये 1 तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा किस पर मैप करेंगे, आपके जो रियल नंबर्स होंगे 1 तो 1 पे कर जाएगा, लेकिन 2 क्यूब पे करेगा, मीन्स 2 की क्यूब क्या होगी, वहाँ से 8, तो ऐसे 3 किस पे मैप करेगा, यहाँ से सीधा डायरेक्ट 9 पे नहीं करेगा, वो किस पे करेगा 27 पे। तो इनके बिटवीन जितने नंबर रह रहे हैं कोडोमेन में, उनकी इमेजेस तो बन नहीं पा रही वहाँ पे, तो क्या ऑन टू तो ये रहा नहीं, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि क्यूब ऑफ माइनस इज माइनस होगी, ठीक है, ओके। तो ये 1 तो हो जाएगा, लेकिन ऑन टू ये भी नहीं रहेगा, ओके। तो आप इसको कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इसका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट
the greatest integer function f from r into r is given by fx equal to greatest integer function x is neither 1 1 nor odd 2, where where greatest function denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इस फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन मेरे पे ऐसे है, ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ में, ये फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं इसमें कोई वैल्यू, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, मैं पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रखूंगा और तो वो मुझे वही देगा इंटीजर, जो इंटीजर से। सपोज अगर मैं यहाँ पे x रखता हूँ, यहाँ पे 1.1 रखता हूँ। ठीक है, ये डबल लग। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पहले रीड करते हैं इसको। क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f into f r into r given by fx equal greatest integer function x is neither 1 1 nor odd 2, where ये जो दिख रहा है आपके ब्रैकेट अंदर जो x है, ये क्या डिनोट कर रहा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो चलो पहले इसको समझते हैं। तो क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसको भी करते हैं। ये क्या होता है हमारा, अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है कैसे एफ एक्स। ठीक है, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रहा हूँ आपको। एफ एक्स इक्वल, ये कैसे दिया गया होता है हमें, मोड, ये इसको बोल दो ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो फंक्शन होता है, ये जो वैल्यू होती है, हमें क्या देता है। अगर मैं यहाँ पे 1.1 रखता हूँ, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है हमारा, r से r में है, r का कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, तो ये क्या देगा हमको 1.1 इक्वल, ये हमें क्या देगा, देखो अब ये यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, मतलब ये पॉइंट वाली वैल्यू उसको नहीं देगा, ये सिर्फ क्या देगा आपका 1। तो ये क्या देगा 1। अगर मैं ऐसे यहाँ करूँ 0.1 या 0.2, तो ये क्या देगा यहाँ से 0.1 इक्वल, ये क्या देगा आपको 0। अगर मैं पुट करता हूँ 2.3, ओके, तो ये क्या देगा यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देगा ये 2। मतलब क्या है, जो पॉइंट के बाद वाली जो हमारे पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको ये नहीं देगा, उससे पहले के जो नंबर है ग्रेटेस्ट, ये उनको देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी कर देता 2.4, फिर भी ये मुझे क्या देता है यहाँ से 2.4, फिर भी मुझे क्या देता है ये 2। ठीक है ना। अगर मैं रखता हूँ इसको क्या f 3.0, तो ये मुझे क्या देगा यहाँ पे 3.0 इक्वल 3। ठीक है, ये ऐसे करता। तो इसमें देखो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये तो सबको छोड़ा, सिर्फ क्या दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करना है कि 1 1 और ऑन 2 दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं 1 1 के लिए पहले तो। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ से 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, x1, x2 बिलोंग्स टू r, किस में, डोमेन में। ठीक है ना, ये डोमेन के कुछ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिखे हैं। दस क्या होना चाहिए फिर, दस fx1 इक्वल, अगर ये fx2 देता है तो क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट। अभी हम करते हैं, अभी मैंने प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस में कराया सेम उसी वे में होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विच इज नॉट इक्वल x1 नॉट इक्वल x2 सिंस क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1.1 तो मुझे क्या मिलता है यहाँ से आपका, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1। अब देखो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 1.2, फिर भी मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1.2, और ये कितना देगा 1। तो
देखो कोडोमेन में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये क्या हो गया, 1 1 तो रहा नहीं क्योंकि इसकी डिफरेंट इमेजेस हो गई। ये मेरे पास एक है, ये एलिप्स लिया मैंने यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लेता हूँ 1.2 1.3 1.4 एंड सो ऑन, जितनी भी लेता हूँ मैं यहाँ से 1.5, ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ 1 2, ये रियल नंबर ये भी हो सकते हैं, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी। तो ये जो 1.2 होगा ये किस पे मैप करेगा, यहाँ 1.3 भी इस पे मैप कर जाएगा, ये सभी के सभी ये। तो यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, कहाँ, इन कोडोमेन। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये 1 1 नहीं रहा। तो हम कहेंगे f इज नॉट 1 1, ठीक, ये है, ओके। तो ये 1 1 नहीं रहा। अब हमने करना है इसको प्रूफ, क्या, ऑन टू के लिए क्या होता है, देखो ऑन टू के लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ यहाँ से। ऑन टू क्यों नहीं होगा, देखो अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं यहाँ, ये बाकी तो सभी रह गए ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स तो सभी रह गए। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ऑन टू में हम बस इतना ही कहेंगे, ऑन टू के लिए हमने सिर्फ क्या कहना होता है यहाँ से, बस हमें पता है नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जो सम एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेजेस नहीं बन पा रही हैं, कहाँ, इन डोमेन में। तो हम कहेंगे f इज नॉट ऑन टू सिंस सम एलिमेंट्स of codomain no has any pre-image in domain, ओके। डोमेन में इनकी कोई इमेज नहीं है, therefore f is नॉट ऑन टू, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा यहाँ से क्या, कि जो इसकी इमेजेस हैं ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारी रह गई है रिमेनिंग, अभी ये जो इमेजेस हैं यहाँ पे ये रह गई हैं सभी। तो यहाँ पे इनकी इमेजेस भी होनी चाहिए ना, जब भी तो हम कहेंगे ऑन टू। तो इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ना तो ये ऑन टू है ना ये 1 1 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, कहेंगे हम hence f r star r is neither ठीक है, ये neither है, neither 1 1 nor on, ठीक है ना। तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखते हैं। मीन्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो मैं बताऊँ, मॉडुलस फंक्शन f r into r is given by fx equal to mod of x is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0 and x is negative if x is negative। अगर ये माइनस देता है कब, जब x is नेगेटिव होता है। तो ठीक है, हम इस फंक्शन को पहले हम इसको नोट करते हैं, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ये ना तो आपका ऑन टू है ना ही 1 1 है। तो हमें इसे प्रूफ करना है, कैसे, देखो, ठीक। तो यहाँ से इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, सॉल्यूशन तुम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, क्या है, देखो f सच दैट r इंटू आर एंड एफ एक्स इक्वल क्या है हमारे पास, मोड ऑफ x। अब ये मोड ऑफ x क्या होता है, देखो ये दो वैल्यूज देता है आपका। ये x कब देगा, इफ x इज ग्रेटर देन
एंड इक्वल 0। ये जब 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव देगा। और ये नेगेटिव कब देता है आपका, इफ x इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, अब हमने देखना है इसको क्या ये 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो मैं 1 1 चेक करता हूँ यहाँ से। ठीक, 1 1 चेक करते हैं यहाँ से। तो 1 1 के लिए क्या होता है, हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं और उनकी इमेजेस। देखो ये 1 1 नहीं है, देखो अब हम क्या लेना है, हमें कुछ एलिमेंट्स लेने हैं, कोई भी एक कारण बता दो जो इसको गलत बता दे। ठीक है ना, एक कमी ऐसी बतानी है हमने कि जो इसको गलत बता दे। तो हमने एक कमी क्या देखनी है, देखो हमने कुछ इमेजेस लेनी है। अब देखो मोड का तो आपको पता है, मोड में हम नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट -1, 1 बिलोंग्स टू किसमें, आर में, ये डोमेन में होंगे आपके। ठीक है, किसमें, डोमेन में। ओके, तो ये डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका -1 करता हूँ, -1 करता हूँ तो -1 का मोड क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ से लेता हूँ 1, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये भी 1। अब भाई देखो डिस्टिंक्ट इमेज तो हो नहीं रही है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, तो क्या हो गया, ये 1 1 तो रहा नहीं। तो हम कहेंगे f -1 इक्वल f 1 तो दे रहा है, बट क्या हो रहा है, ये -1 नॉट इक्वल 1। ठीक है, -1 क्या इसके इक्वल होता है, भाई हमारा जो 1 1 1 2 की वो होती है कंडीशन, वो ये होती है कि f(x) इक्वल, अगर f(x) इक्वल f(x2) हो तो ये क्या मिलना चाहिए यहाँ से, x1 इक्वल x2। तो हमारा क्या होगा, ये 1 1। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, देखो -1 और 1 कभी इक्वल होते नहीं होते। तो हम कहेंगे f(r) इंटू r इज नॉट 1 1। ओके, तो ये हो गया यहाँ से। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, वो करते हैं हम इसका। ओके, देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इसका क्या है, हाँ सेकंड पार्ट है हमारा इसका ऑन टू में हमने क्या करना होता है। देखो अब जो ऑन टू क्यों नहीं होगा, देखो ये अगर मैं यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स लूँ, ऐसे सपोज मैंने एक ये लिया है, ये भी रियल नंबर्स के सेट्स हैं। सो मैं लेता हूँ यहाँ से -1 0 1.1 1 2 2.3, ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना सभी के। अब मैं यहाँ से लेता हूँ आपका -1 0 1 1.2 एंड 1.3, रियल नंबर्स कुछ भी हो सकती हैं, ये सारे के सारे इसमें होंगे। ठीक है ना, 2 भी होगा इसमें। तो अब देखो यहाँ से, अब जो हमारा मोड फंक्शन है ये भी r के लिए है, ये भी r है। ठीक है, और जो हमारा f है वो ये है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 1 की इमेज देखता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, यहाँ पर 1 की इमेज +1 मिलती है। ठीक है, और 1 की इमेज भी +1 मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो डोमेन है हमारी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस क्या है, सेम है। इसका मतलब अलग अलग तो हुए नहीं। तो क्या हो गया, ऑन टू हो, 1 1 तो रहा नहीं है। अब ऑन टू में क्या होता है, देखो ऑन टू में कोई भी एलिमेंट्स इसमें रहना नहीं चाहिए, तो इसमें ऑल नेगेटिव्स वैल्यू रह जाएंगे। तो हम कहेंगे f इज नॉट ऑन टू सिंस ऑल नेगेटिव वैल्यूज इन कोडोमेन don't have any pre-image in किसमें, डोमेन। ओके, hence f is neither 1 1 nor ऑन टू। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट दिस सिग्नम फंक्शन f
एफ फ्रॉम आर इंटू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल, ये वैल्यू 1 कब देता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ये हमको 1 देता है। 0 कब देता है, जब x एग्जैक्टली 0 होता है तो ये 0 देता है। और -1 कब देता है, ये जब आपका जो x होगा वो 0 से छोटा होगा, ठीक है, तब ये देगा। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और ये जो फंक्शन है यहाँ ना तो ये आपका 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्यों नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5th ना, यस 5th। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तुम लिखेंगे यहाँ पे given function is, क्या है वो, f r into r, f from r into r and f x इक्वल क्या है हमारे पास, देखो ये हमें 1 कब देता है, if x is greater than 0, और 0 कब देता है ये, जब x आपका एग्जैक्टली इक्वल 0 हो। और -1 कब देता है ये, जब ये x इज ऑलवेज लेस देन टू 0। तो ये आपको ये देता है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन गिवन है, ओके। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है, ये 1 1 एंड ऑन टू कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे क्या, 1 1 1 1 की कंडीशन चेक करते हैं भाई। देखो हियर, अब देखो सेम तो हो रहा है। अब आप x से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख लो, ये आपको क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ 1। चाहे आप 2 रखो x की वैल्यू, चाहे 3 रखो, चाहे एनी 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, तो वो आपको क्या देगा, ये 1 ही 1 देगा। हियर अब देखोगे यहाँ पे f1 अगर आप करते हो यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, 1। अगर आप f2 करते हो फिर भी आपको ये क्या देता है, 1। अगर आप f3 रखते हो तब भी आपको क्या देगा, यहाँ से ये 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो आपके एलिमेंट्स हैं डोमेन में, उनकी जो इमेजेस हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है ना, क्या है, सेम है। तो ये फंक्शन क्या ऑन 1 1 रहा, नहीं रहा। तो हम कहेंगे f इज नॉट 1 1 since f1 इक्वल f2 इक्वल f3 इक्वल 1, इनकी सभी की इमेज क्या है, 1 है, ठीक है ना, सभी की इमेजेस एक ही है। सो ये 1 1 नहीं रहा, तो ठीक है, तो ये 1 1 तो आपका रहा नहीं। ओके, अब हम चेक करते हैं यहाँ से क्या, ऑन टू, ठीक। एक कारण बताना होता है, तो हमने वो कारण बता दिया है, क्यों नहीं है ये, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ से, ऑन टू सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है, देखो अब हमको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे इसका एरो डायग्राम से, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका एरो डायग्राम है और ये हमारा यहाँ से फंक्शन है f। तो देखो यहाँ पे अगर की वैल्यूज़ है, रियल नंबर है ना, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी सेट ऑफ, तो आपकी जो डोमेन है वो भी R है और जो कोडोमेन है वो भी R है, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है, कुछ भी, निगेटिव पॉजिटिव, मीन्स इसमें रेशनल इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर सभी होते हैं। तो मैं यहाँ पे मोस्टली कुछ इंटीजर्स ले रहा हूँ। तो क्या है वो, -1 -2 1 2 3 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 1 2 3 0 एंड सो ऑन। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन आपके हैं नंबर्स, ठीक है, ये हैं, इसमें और भी नंबर है। तो देखो 1 कहाँ जाएगा आपका, देखो -1 कब देता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो अब देखो x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या देगा आपको, यहाँ पे -1 देगा। आप ये रखोगे तब भी आपको -1 देगा ये, ठीक है। अगर आप 1 लेते हो यहाँ पे तो आपको ये 1 देगा, 2 लेते हो तो आपको ये भी तब भी 1 देगा, 3 लेते हो तब भी आपको ये 1 देगा, अगर 0 लेते हो तो 0 लेगा।
तो ये सिर्फ 3 ही वैल्यू देगा, ये फंक्शन आपको कोड डोमेन में 3 ही वैल्यू पे मैप करेगा, सिर्फ -1, 0 एंड 1। तो क्या हुआ, ये 1 1 देखो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट तो छूट गए। तो है यहाँ देखो f हैज़ only -1, 0 and 1 elements which has only pre-images in डोमेन। ठीक है, डोमेन में जो होंगे ये किसके एलिमेंट्स हैं, आपके कोडोमेन के होंगे। ओके, कोडोमेन में, तो कोडोमेन में बस यही एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस बन सकती हैं, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिससे कि इसकी इमेज बाकियों की बन सके। जैसे 2, 3, 4 इनकी इमेजेस यहाँ नहीं बननी है, हमें देख के पता लग रहा है ये तो छूट गए ना। तो ये छूट गए अगर, तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट जाता है तो वो ऑन टू नहीं रहता, तो ये ऑन टू नहीं रहा आपका इन डोमेन। तो डोमेन में इनकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, हेंस, तो हम बोल देंगे हेंस f r इंटू r इज neither 1 1 nor on 2। ओके, ना तो ये 1 1 है और ना ही आपका ये on 2 है। सो विच इज योर आंसर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका देखते हैं क्या है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लेट a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल दिस एंड f दे रखा है हमको दिस। ठीक है, 1 4 2 5 एंड 3 6 v था फंक्शन फ्रॉम a टू b, जो कि a से b में फंक्शन है। शो दैट f इज 1 1, और हमको क्या शो करना है कि ये 1 1 है आपका। ठीक है, तो हम इसको शो करते हैं यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। ठीक, इसका हमने सॉल्यूशन करना है। ओके, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है। वी हैव, देखो ए इक्वल हमें क्या गिवन है वो सेट हम लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या है हमारे पास ए 1 2 3। ओके, 3 है ये। एंड वी क्या है हमारे पास, ठीक है, वी क्या होगा हमारे पास 4 5 6 एंड 7। एंड एक फंक्शन है कहाँ से, ए से बी में, फ्रॉम ए टू बी। वो क्या है, वो क्या है हमारा एफ एक्स जो है हमारा। ठीक है, वो क्या है यहाँ से एफ जो है, या आप एफ एक्स बोल सकते हो, यहाँ सिंपली एफ बोलो आप, क्योंकि एफ एक्स हमें गिवन नहीं है। तो एफ इक्वल टू क्या है हमारे पास, हाँ क्या है 1 4 है, और क्या है 2 5 है, और क्या है 3 6 है। ठीक है, ये हमारा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये 1 1 ऑन 2 है। तो हम चेक करते हैं सभी की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेट लिया ए और दूसरा लेंगे यहाँ पर हम बी। एक इलिप्स लेंगे हम सेट ए का और एक लेंगे बी का, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक एफ। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या है आपके 4 5 6 एंड 7। तो देखो 1 किस पे मैप कर रहा है, यहाँ से देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये 1 कहाँ मैप कर रहा है आपका, देखो 4 पर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 किस पे मैप कर रहा है आपका 4 पर। 2 कहाँ मैप कर रहा है आपका 5 पर, तो 2 की इमेज हो जाएगी ये 5। और 3 कहाँ हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है आपके कोड डोमेन में, उनकी डिस्टिंक्ट इमेज है इन कोडोमेन में। ठीक है, तो कोडोमेन में इनकी अलग अलग इमेजेस है। तो हम कह देंगे हेंस एफ इज 1 1। तो हम यहाँ लिखेंगे
every distinct element in domain means A has distinct images in codomain क्या है हमारा V, so F is 1 ठीक है, इसीलिए ये 1 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 onto और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो नीचे आपके फंक्शंस दिए गए हैं उनमें हमने बताना है क्या वो 1 onto है, अगर है तो, अगर देखो या तो कोई 1 है या onto है, दोनों में से एक हो या दोनों हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 onto या वो दोनों, जस्टिफाई और आंसर, और हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो वी हैव क्या क्या गिवन है हमें, देखो हाँ, फर्स्ट है हमारे पास जो है वो क्या है, एफ फ्रॉम आर इंटू आर। ठीक है, आर से आर में फंक्शन है और क्या है वो, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल, डिफाइंड बाई, ये डिफाइंड एज मीन्स बाई की है 3 - 4x। ओके, एंड सेकेंड पार्ट है एफ फ्रॉम आर इंटू आर, सॉरी यहाँ ये आएगा डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल, कितना हो जाएगा ये 1 + x²। ठीक है, तो हमने ये करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट का ना, हमें फर्स्ट का सॉल्यूशन करना है ऐसा। ठीक है, वी हैव, हम क्या लिखेंगे ऐसे, x1, x2 बिलोंग्स टू आर, किसके, डोमेन। ठीक है ना, डोमेन के ये 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देख लेना आप, यहाँ हो गया ये। अब हमने क्या करना है इसको, नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको, हाँ, तो क्या करना है, हमने x1 और x2 तो ले लिए डोमेन्स। अब हमने क्या करना है, f(x1) इक्वल हमने क्या रखना है यहाँ पे, f(x2). अगर ये रखने पर हमें x1 = x2 मिलता है तो वो हो जाएगा आपका 1 ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन ये था कि 3 - 4x1 हो जाएगा इधर, क्योंकि उसमें था ना ये। ठीक है, इक्वल ये क्या हो जाएगा आपका 3 - 4x2। ओके, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -4 से -4 कैंसिल। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 = x2। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। तो हम लिखेंगे f इज 1 ठीक है, f हमारा 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको onto प्रूव करना है। ठीक है, तो onto के लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, एक ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेना होता है y। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेट
ये इसका बी पार्ट है, ठीक है, वो ए पार्ट था उसमें। लेट y बिलोंग्स टू आर, आर क्या होगा आपका कोडोमेन के, कोडोमेन से लेना होता है ना भाई हमने, कोडोमेन। ओके, तो क्या होगा y इक्वल, या सॉरी आप एफ एक्स इक्वल टू कर सकते हो y या y इक्वल टू एफ एक्स, बात बराबर है, ठीक है। तो एफ एक्स, तो यहाँ से y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4x, ओके 4x आ जाएगा। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू को निकालना, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा ये माइनस का, ओके। तो अब हाँ, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 इक्वल माइनस 4x। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस y इक्वल 4x, और x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से, ये इम्प्लाइज दैट है यहाँ से, ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ जाएगा आपका 3 माइनस y ऑन 4, ठीक है, ये y है आपका, ये 4 है ना। हाँ, तो ये किस में बिलोंग करेगा आपका R में, और वो R क्या होगा आपका डोमेन, ठीक है ना, डोमेन में इसकी इमेज बन जाएगी अब, ओके, डोमेन में आ जाएगा ये आपका। तो अब देखो जो एलिमेंट्स होगा, ये जो है ये आपका, ये जो एलिमेंट्स है ये आपका 1 1 1, तो मैं इस x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, जो हमारा फंक्शन था, एंड f 3 माइनस बाई अपॉन 4 इक्वल, देखते हैं क्या आता है हमारा, तो 3 था माइनस, अब हमने x की जगह क्या पुट करना है पूरा 3 माइनस बाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 माइनस बाई अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इसके अपॉन में था, ये सॉरी ये इसके अपॉन में था यहाँ से 4, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 3 माइनस 3, और ये बाई हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, इक्वल क्या आ गया आपका बाई, तो ये भी आपका किसका एलिमेंट होगा, ये जो बाई होगा ये किसका होगा आपका आर का, और यही क्या होगा आपका कोडोमेन में होगा, ठीक है ना, सॉरी आर स्टार नहीं आर होगा ये, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, हम कहेंगे अब देखो वैसे भी आप एरो डायग्राम के थ्रू भी देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, इनकी कोई ना कोई इमेज तो जरूर होगी ना, किसमें, डोमेन में, ठीक है ना। तो बस यही बोलना है हमने, रियल नंबर के लिए है, रियल नंबर में तो सभी बिलोंग कर जाते हैं, आपके जितने भी नंबर्स होते हैं सभी की इमेजेस होती हैं। तो हम कहेंगे सो एफ इज ऑन टू, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा, हेंस एफ इज 1 1 ऑन टू, तो ये 1 1 ऑन टू है। अब हम देखते हैं सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या था कि एफ एक्स इक्वल कितना था भाई, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 1 1 चेक करना, ये रियल नंबर के लिए है, ठीक है ना, रियल नंबर के लिए है ये भी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये उस पेपर में, ठीक है ना। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 1 प्लस -1 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो अब मैं यहाँ से करता हूँ आपका 1, ठीक है ना, मैं करता हूँ यहाँ से 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज अगेन 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, तो देखो -1 और +1 की दोनों की इमेजेस सेम हो रही हैं, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं रहा, ये 1 1 नहीं रहा, तो हम कहेंगे f इज नॉट 1 1, ठीक है ना, सिंस f माइनस 1 इक्वल टू f1 बट -1 नॉट इक्वल 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हमने इसको क्या प्रूफ करना है, ऑन टू,
ठीक है ना। ऑन टू प्रूफ करना है इसको, अब तो करते चलिए। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं इसको ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो ऑन टू में देखो क्या होता है आपका। अब हमने ऑन टू में एक ऐसा कारण बताना है जिससे कि ये ऑन टू हो जाए या ऑन टू नहीं हो, तो हम देखते हैं। देखो सेम इमेजेस बन रही थी, उसमें पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही है ये फंक्शन। ये जो हमारा एफ एक्स है ये सिर्फ किसके लिए है, 1+x स्क्वायर फंक्शन है। तो स्क्वायर फंक्शन में क्या होता है कि सारी की सारी पॉजिटिव जो निगेटिव वैल्यू होती हैं वो भी पॉजिटिव पे जाके मैप होती है, मीन्स उनकी पॉजिटिव में ही इमेज बनती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इसकी निगेटिव वैल्यूज़ होंगी कोडोमेन में, उनकी तो इमेजेस बन नहीं पाएंगी इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक, क्यों नहीं होगा भाई, सिंस इन कोडोमेन ऑफ एफ don't have any pre-images of negative real values, so f is not on टू। ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा, हमें साफ पता है। स्क्वायर फंक्शन कभी ऑन टू होते ही नहीं है। 1 तो हो सकते हैं ना ही, और रियल नंबर के लिए तो ये ना तो ऑन टू होते हैं और ना ही 1 तो हम यहाँ कहेंगे hence f neither 1 नॉट ऑन टू। ठीक, ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे गिवन है, देखो लेट ए एंड बी बी द सेट्स। ठीक है, ए और बी सेट्स हैं। शो दैट function f from a cross b into b cross a such that f a comma b equal b comma a is bijective function। तो हमें a और b कुछ सेट्स हैं और जो a क्रॉस b है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो a क्रॉस b से लेकर b क्रॉस e में है। और क्या है, f a इक्वल b अगर हम रखते हैं तो इसकी इमेजेस कोडोमेन में क्या बनती है, b comma a, उसकी जस्ट अपोजिट इस बाइजेक्टिव फंक्शन। और यह एक क्या है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, मीन्स 1 ऑन टू बोथ। ओके, तो हम इसको करते हैं। चलो, तो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 8th। ओके, क्वेश्चन नंबर है 8th और ये क्या है, वी हैव क्या है, देखो फंक्शन क्या है हमारा, देखो एफ सच दैट ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए में है, जिसमें ए और बी क्या आपके सेट है, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है ये, एफ ए कोमा बी इक्वल बी कोमा ए, तो ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, अब हमने ये 1 ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है हमारी, ये क्या है डोमेन हमारी, a क्रॉस b, तो हम यहाँ लिखेंगे a क्रॉस b। ठीक है, देन तब क्या होना चाहिए हमारा, f a1 b1 इक्वल क्या होना चाहिए भाई आपका, a2 क्या होना चाहिए, a2 b2।
ओके, तो ये होगा। अब देखो यहाँ से क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब हमने यहाँ से क्या करना होगा, देखो अब ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारा A1 B1, A2। तो ये क्या हो, ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखो फंक्शन में रखो ये, तो यहाँ से क्या आएगा B1, A1 इक्वल B2, A2, ये इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट पेपर पर करता हूँ यहाँ से। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक, तो ये होगा यहाँ से आपका, देखो तो अब ये हमारा क्या आया था, ये आया था ना, क्या आया था हमारा ये B1, A1 इक्वल B2, A2, यही तो आया था। अब देखो यहाँ से ये कब पॉसिबल होगा आपका, ये जब भी पॉसिबल होगा यहाँ से जब आपका A1, ठीक है, B1 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, B1 जब भी तो पॉसिबल होते हैं, ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब आपके ये इनके जो एलिमेंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होते भी तो होंगे। एंड A1, A2, तो देखो A1 इक्वल A2 आ गया, B1 इक्वल B2 आ गया, तो क्या हो गया ये आपका, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा ये, अब ये अगर ऐसे है तो ये वैसे भी तो हो सकता है, A1, B1 इक्वल A2, B2, ठीक है, दोनों सेम है, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो अभी आपका F क्या हो गया, तो हम कहेंगे F इज 1, 1, सबकी इमेजेस अपनी डिफरेंट है, 1, 1, ठीक। अब देखो कैसे भी होगा, अगर सपोज करो ये हमने यहाँ से सेट लिया है, एक ये लिया यहाँ से और एक ये लिया, ठीक, इसमें क्या हमारे सभी के सभी, ये क्या हमारा A क्रॉस B है और ये क्या हमारा B क्रॉस A है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, A1, B1, इसमें क्या हमारे A2, B2, इसमें क्या रहेंगे हमारे A3, B3, ठीक है, इसमें भी सेम यही रहेंगे, क्या रहेंगे B1, A1 एंड B2, A2 और B3, A3। तो देखो और भी इसमें रहेंगे, यहाँ से ये ऐसे चलते रहेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर देखो ये इस पे जाकर मैप कर रहा है यहाँ से, ये हमारा F होगा, ठीक है, ये इस पे जाकर मैप कर रहा है यहाँ से, ये इस पे जाकर मैप कर रहा है, तो देखो सभी के सभी अलग अलग हैं, ठीक है ना, यूनिक बोल सकते हो आप, यूनिक डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं यहाँ पे। तो अब देखो जितने भी होंगे सभी के होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, 1 हो जाएगा। अब हमने ऑन टू देखना है, ऑन टू में देखो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स अभी छूटा तो नहीं है ना, सभी के सभी, और नीचे जितने भी आते जाएंगे उनके भी बनते जाएंगे। तो हम कहेंगे every ordered pair B, A in codomain has pre-images image in domain, ठीक है। देखो कोई तो खाली रहा नहीं, यहाँ पे कोई एक ऑर्डर पेयर है जिसकी इमेज सभी की बननी है ना, हाँ, इन डोमेन, सो F इज ऑन टू, हेंस F इज 1, 1 ऑन टू, तो ये 1, 1 ऑन टू हो जाएगा। बस ये बताना होता है हमने, ये तो हम एरो डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेट F फ्रॉम n into n we defined by Fn equal to n+1/2 if n is odd and n/2 if n is even for all n belongs to n। देखो एक हमारा फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, जिसमें क्या रिलेशन है कि वो
n+1 तो n+1/2 तो जब देता है जब वो ओड होता है, और इवन जब होता है तो वो क्या होता है आपका n/2 देता है, जिसमें कि जो n होंगे वो एलिमेंट्स होंगे किसके, n के। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 9th। ओके, क्वेश्चन नंबर है 9th, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। ओके, सो वी हैव, देखो क्या क्या दिया गया यहाँ से, f n से n में है, और कैसे डिफाइंड है ये, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है भैया, f n इक्वल n+1/2 if n is odd। ओके, और n/2 कब देता है, if n is even, जब ये इवन होता है तो ये देता है। तो हमने ये चेक करना है, और जिसमें कि n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जिसमें कैपिटल N का ही एलिमेंट होगा स्मॉल n। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ठीक है ना, पहले हमें 1 करना है, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ से। तो 1 के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, अगर मैं ओड नंबर लेता हूँ तो मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी होगी n की, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे f1। तो f1 देखते हैं, f1 क्या हमारा ओड है, इवन है, ओड है ऑब्वियसली, तो ये कहाँ आएगा आपका 1+1/2 इक्वल क्या हो जाएगा 2/2, और ये किसके इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं सेकंड, अब मैं यहाँ से लेता हूँ 2, तो 2 किस में आएगा, यहाँ पे ये तो आएगा, ये तो इवन नंबर है हमारा, इवन के लिए तो ये वैलिड है, तो ये क्या आएगा आपका, मीन्स ये आएगा पर 2/1। तो इसकी अब देखो 1 की इमेजेस भी 1 है और 2 की इमेज भी 2 है, तो ये 1 रहा, नहीं होगा ना, तो हम लिखेंगे f इज नॉट 1 ओके, ये 1 नहीं होगा, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है ना, क्या लिखना है, बिकॉज 2 and 1 हैज़ सेम इमेजेस अंडर f। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू के लिए हमने क्या दिखाना होता है, ठीक है ना, ऑन टू के लिए हम क्या दिखाएंगे यहाँ से, देखिए देखो, अब हमने क्या दिखाना है इसको, ऑन टू ना, तो ऑन टू में क्या दिखाना होता है कि जितनी भी हैं आपके कोडोमेन में, वो कोई खाली नहीं रहनी चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। ठीक है ना, किसके एलिमेंट से, डोमेन के एलिमेंट से। तो ठीक है, इमेज सेम है, लेकिन सभी के सभी फुल फील्ड होंगे, 2 की भी इमेज होगी कोई ना कोई, 3 की भी इमेज होगी, 4 की, 5 सभी की इमेज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली सेम होगी, जैसे कि 3 और 4 की सेम होगी, 5 और 6 की सेम होगी, ऐसे ना, मतलब होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, वी नो दैट, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं क्या, 2n इज इवन, 2n क्या होता है हमारा, इवन नंबर होता है, इवन नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से यहाँ पे इवन नंबर, एंड 2n-1, 2n-1 कहो या 2n+1, ये क्या होंगे आपके ओड, एंड इज ओड, तो ये ओड होता है। नाउ अब हमने क्या निकालना है, f2n-1, अब हम ओड के लिए निकाल रहे थे। ओड के लिए हमारा फंक्शन क्या था भाई, यहाँ से क्या था, n+1 था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह आ जाएगा हमारा 2n-1 और +1, तो ये था अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2n-1 + 1 अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 2n/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा आपका, n में, और ये n क्या होगा आपका, डोमेन का एलिमेंट्स होगा, मतलब n में तो इमेज होगी ना, जो हमारा डोमेन होगा उसमें इमेज होगी, मतलब जो ये n होगा 1 2 3 जो भी रहेगा उसकी इमेज उसमें ज़रूर बनेगी, किसमें, डोमेन में। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे करेंगे, ये बिलोंग हो जाएगा।
और ये 2n-1 जो होगा वो किसका एलिमेंट्स होगा आपका, ये जो 2n-1 होगा हम लिखेंगे एंड 2n-1 किसमें बिलोंग करेगा, ये n में करेगा, लेकिन क्या होगा, ये कोडोमेन का एलिमेंट होगा। किसका होगा, ये कोडोमेन में, ठीक है ना, और ये आपका डोमेन में होगा। सो f इज ऑन टू, तो हम कहेंगे हेंस f इज 1 ऑन टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर द, हाँ ये तो हमने बता दिया, जस्टिफाई हमने कर दिया। अब हमने नेक्स्ट करना है 10th। लेट ए इक्वल टू एक सेट है एंड बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू क्या है r-1, ये हमारी डोमेन है, एंड बी दिस। कंसीडर द फंक्शन ए से बी में डिफाइंड बाई, ये फंक्शन हमको डिफाइन है, इज 1 एंड ऑन टू, क्या ये 1 ऑन टू है। जस्टिफाइड योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाइड कीजिए, ठीक। तो अब हम इसको करते हैं, देखते हैं क्या है ये फंक्शन। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10th, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, जो हमें गिवन है, वी हैव हमें क्या क्या गिवन है, हमें देखो सेट ए गिवन है हमारे पास। सेट ए जो है वो क्या है आर, और क्या है इसमें 3 नहीं होगा आपका, ठीक है ना, 3 नहीं होगा, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वो सॉरी रियल नंबर्स आपके होंगे। और बी क्या है आपका, हाँ बी है आपका आर माइनस, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, सेट बी है हमारा r-1, और ये वो सेट है जिसमें 1 नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, और जो हमारा f है वो कहाँ है, a से b में है। कैसे डिफाइंड है, और भाई कैसे डिफाइंड है ये, f(x) इक्वल क्या है, x-2 अपॉन x-3, ठीक। क्या है x माइनस, एंड क्या होना चाहिए यहाँ पे, x नॉट इक्वल 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, डिफाइंड नहीं होगा। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, ओके। सो लेट्स प्रूफ इट, ठीक है, ये हम प्रूफ करते हैं यहाँ से। देखो ये है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो हमें 1 प्रूफ करना होगा ना इसे, तो देखो करते हैं अभी, मैं इसको रख देता हूँ। वन प्रूफ करेंगे इसको पहले हम, ओके। तो 1 के लिए हमने क्या लेने होते हैं, 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं डोमेन से, x1, x2 बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेगा ये भाई, जो हमारा a होगा, ठीक है ना, a, ओके। दस क्या हो जाएगा फिर ये f(x1) रखने पर, अगर हमें ये f(x2) हो जाता है और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम रखते हैं यहाँ से, तो हमारा फंक्शन क्या है, x1-2 अपॉन x1-3 इक्वल क्या हो जाएगा ये, x2-2 अपॉन x2-3। तो देखो कैसे होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमने इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका x1-2 इंटू x2-3 इक्वल क्या हो जाएगा ये, x2-2 इंटू x1-3, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, क्या हो जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका x1 x2, इसकी हो गई। अब क्या करना है, हमें x1 की करनी है, तो -3x1, अब 2 की करनी है, -2x2 +6, ये कंप्लीट। अब इस पेयर की करते हैं यहाँ से, x2 x1 -3x2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से
माइनस प्लस 6, ओके, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। नहीं, हमने इसकी कर दी यहाँ से 3, ये हो जाएगा यहाँ से, हाँ, x1 फिर x -3x2, और अब हमें करनी है 2 की, ठीक है। किस में करनी है, इसमें रह गया ना हमारा -2x1, ठीक है। तो देखो x1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2x2 है इसमें, नहीं है, ठीक है ना। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। तो अब यहाँ पे जो बचेगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका देखो -3x1 -2x2 इक्वल कितना रह जाएगा यहाँ से, ये देखो 3x2 -2x1। अब x1 x2 एक वन साइड कर लो, तो मैं इधर रख रहा हूँ आपके -3x1, इधर से ये जो x1 है इधर ले आया, तो ये प्लस के x2 हो जाएंगे। अब मैं इधर x2 ले जा रहा हूँ उधर, एंड उसके बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये तो हो गया आपके, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 3x2 है यहाँ पे, और अब इधर से ये 2x2 प्लस के हो जाएंगे इधर से, ठीक है। तो हमने इसको चेक करना, ओके। सो लेट्स चेक, तो यहाँ क्या बचेगा आपका -x1 इक्वल, यहाँ क्या बचेगा आपका -x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है। अब ये कंडीशन आपकी आ गई यहाँ से, तो क्या कहोगे, सो क्या कहोगे, f इज 1 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको 1। अब हमें क्या चेक करना है इसको, ऑन टू, तो इसको ऑन टू चेक करते हैं, चलिए उसके लिए, हाँ, ओके। सो मैं यही आपको इसके बैक पेपर को बता देता हूँ, ठीक। तो देखो ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है यहाँ से, ठीक, ऑन टू, ओके। ऑन टू में देखो हमने क्या करना होता है, हमें एक ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना होता है, किसका, कोडोमेन से, ठीक है ना। तो कोडोमेन का हम लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू b, ठीक है। हमने एक y ले लिया कोडोमेन से, y बिलोंग्स टू b, एंड क्या हो जाएगा यहाँ से, एंड f x इक्वल y, और हमने क्या ले लिया y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, जो हमारा था वो क्या था, फंक्शन हमारा क्या था, x -2 अपॉन x -3, ओके, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब हमने क्या करना है ऐसे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये जो एलिमेंट्स होगा आपको y इक्वल टू x -2 अपॉन x -3, ये किस में बिलोंग करेगा भाई, ये बिलोंग करेगा आपका किसमें, y जो होगा ये आपका डोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। किस में बिलोंग करेगा, ये कोडोमेन में, ठीक है ना, किस में बिलोंग करेगा। अब हमने क्या करनी है, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमने बताया था कि किसका होगा, ये कोडोमेन होगा, ठीक है ना, कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, क्या हो जाएगा ये yx -3y, ओके, yx -3y इक्वल क्या हो जाएगा, ये x -2। अब यहाँ से देखो ये इधर भेजो उसको, हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, yx -x, ठीक है, इक्वल -2, और ये इधर जाकर प्लस का 3y, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x को कॉमन रखना है, ठीक है। क्या रखना है, x को कॉमन, तो यहाँ से x हम कॉमन रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखना x इंटू x हमने कॉमन रखा, तो यहाँ से हो जाएगा y -1 इक्वल, अब यहाँ से हमने क्या रखना है, ये तो ऐसे रहेगा सेम, 3y -2, ओके। अब देखो क्या होगा यहाँ से, तो x इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3y -2 अपॉन y -1, और ये क्या नहीं होना चाहिए, ये किस में बिलोंग करेगा आपका, अब बताओ ये किस में बिलोंग करेगा आपका, किसमें, a में। तो a हमारा क्या था, a क्या था हमारा यहाँ से r -1, ठीक है। ये मैंने सेट का साइन लगा दिया है, लेकिन ये है, ठीक है, r -1 का सेट था ये, ओके। आप चाहे इसको हटा दो, तो ये इसमें डोमेन में बिलोंग कर जाएगा, ये क्या होगा हमारा डोमेन, ओके, ठीक। सो
अब देखो क्या होगा, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, y। अगर देखो मैं यहाँ से पुट करता हूँ, यहाँ से 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये हमने यहाँ पुट किया। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमको, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू रखे रखना है आपने, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 2 और ये माइनस 3y, ठीक, माइनस 3y और ये कितना हो जाएगा प्लस 3, ठीक। तो देखो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 3y में से y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये क्या आ गया y विच इज बिलोंग्स टू r माइनस 3, ठीक है, ये इसमें बिलोंग कर जाएगा। तो क्या हो गया, ये आपका 1 1 हो गया, ठीक है, y मिल गया। तो हम कहेंगे f इज़ 1 1 नहीं सॉरी क्या हो गया, ये ऑन टू। सो ये ऑन टू भी है आपका और 1 1 भी है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस f इज 1 1 ऑन टू। ओके, सो जो आपके 2 क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस है और वो बहुत इजी हैं, उन्हें आप खुद कर लेना। ओके, तो मैं यहीं तक आपको ये करा रहा हूँ, और बाकी जो नेक्स्ट है आपकी कंपोजिशन ऑफ ऑपरेशंस जो भी है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।